अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुराद है। मैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से हूँ। आप लोग यूट्यूब देख रहे हो, मुराद बलोच यूट्यूब चैनल। आज 10वां मुहर्रम है। 10वां मुहर्रम पे हमेशा मैं तकरीबन 10वां मुहर्रम पे निकलता हूँ कब्रिस्तान के लिए। आज भी मेरा इलाका तो तकरीबन 600-700 किलोमीटर दूर है। मैं कहीं और कब्रिस्तान में आया हूँ। कब्रिस्तान में इसलिए जाता हूँ, कब्रिस्तान में जाने के बाद जो है दिमाग की दिली बोझ खत्म हो जाता है। आज मैं आया हूँ कब्रिस्तान में आया हूँ, ये किसी औरों की कब्रें हैं, हमारे तो इलाका है नहीं, लेकिन ये कब्रें देख के मैं यकीन करो हैरत में हूँ, हैरान हूँ। मैं हैरान इस बात की हूँ, ये 15वीं सदी की हैं, वैसे की वैसे ही हैं भी कहते हैं बलोच कबीले के जंगजू थे, वही है। और दूसरा जोखियो कबीले के हैं, जंगों में जो मरे थे उनकी कब्रें हैं। इनके ऊपर नाम कोई लिखा हुआ नहीं है, कौन सा बलोच का है, कौन सा जोखियो कबीले के हैं, सब हैं एक साथ, नाम इन पे नहीं लिखा हुआ। तो तुम लोग समझ सकते हो, तकरीबन 15वीं सदी को सिर्फ पकड़े भाई, 13 को छोड़, 12 को छोड़, 15 सदी को कितने टाइम गुजर चुके हैं। मैं तो समझता हूँ तकरीबन 626 साल गुजर चुके हैं। 626 साल मतलब हमारा 8-10 पुश्तें जो है ना वो खत्म हो चुके हैं। 8-10 पुश्तें कहना तो आसान है, गुजरना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे दादाओं की दादा, दादाओं की दादा, दादाओं की दादा, दादाओं की दादा, वो पता नहीं कितने खानदान गुजर चुके हैं। आप लोगों को मैं कब्रों की डिजाइन दिखाता हूँ। मैं खुद कब्रों की डिजाइन देख के हैरत में हूँ। उस टाइम कोई ऐसा मशीनरी था नहीं कब्रिस्तान बनाने वाले। आजकल तो टेक्नोलॉजी, मशीनरी, हर चीज आगे हैं, हर चीज बन जाते हैं। उस टाइम जो थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं था, जो 15वीं सदी को तुम लोग खुद को पता है, तुम लोगों को किस हाल में बनाए गए, कैसे बनाए गए। मैं तो उनकी जहन को, उनके सोच को सलाम करता हूँ। तो कब्रिस्तान जो है ना मिक्स में है, कुछ बलोचों को भी हैं, जोखियो कबीले के भी हैं, ये समझ में नहीं है जोखियों की कौन सा है, बलोचों की कौन से हैं। अब तुम लोगों को मैं सब दिखाता हूँ, कब्र की उस साइड भी। ये आखिरी तक तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा, चारों तरफ यूं घुमा कर। ये देख लो, चारों तरफ तुम लोग खुद देख सकते हो भाई। 15वीं सदी की कब्रिस्तान है, 15वीं सदी की। मैं तुम नजदीक से भी दिखाता हूँ। कुछ लोग नहीं मानते हैं 15वीं सदी में क्या होता था, क्या है। कब्रिस्तान छोटी सी जगह में नहीं है। इनके ऊपर कोई डेट, कोई तारीख, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कब्रें हैं। मैं आगे तो है कब्र, वो थोड़ा नहीं जा सकता, उधर कुछ वजूहात हैं। वो तो खुद समझ में आएगा ये कैसे काटे गए हैं, कैसे बनाए गए हैं। ये सिर्फ पत्थर से बनाए गए हैं, पत्थर से, पत्थर को काट के ये कब्रें जो है बनाए गए हैं। ये ऊपर से लेके आखिर तक ये पत्थर है, कोई मिट्टी की बना के दोबारा आग के अंदर जला के इसको बनाया नहीं गया। ये पत्थर को काट के, छेनी और हथौड़ियों से काट के ये बनाए गए हैं। ऐसा एक कब्र नहीं है, मैं तुम लोगों को दिखाऊं, बहुत सी जगह है इधर, सब वैसी ही कब्रें हैं। ये दिखा सकता हूँ आप लोगों को, ये देखो।
जब मैंने इधर के गाँव वालों से पूछा, उन्होंने मुझे यही बताया। कहते हैं एक टाइम में जो थे जंगजू हुआ करते थे, वो अंग्रेजों के साथ लड़े थे। इनकी बहुत बड़े हिस्ट्री है, बहुत बड़े लेखकों ने लिखे भी हैं, किताबें भी हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में। तो मुकम्मल कब्रिस्तान तो मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकता, क्यों बहुत बड़ा है। मेरे कोशिश में जितना होगा मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। कब्रिस्तान भी ऐसे बने हुए हैं, लेकिन मैं खुद देख के हैरान हूँ। उस टाइम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी भी नहीं था, मशीनरी नहीं थी, सिर्फ ये ईंट पत्थर काट कर कब्रिस्तान बने गए हैं, वो भी छीनी हथौड़ी के जरिए। आजकल तुम लोगों को पता है हम थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट की काम करते हैं, फिर क्या चलते हैं, हमारी जो ना धड़कनें तेज हो जाते हैं। उस टाइम जो लोगों ने कारनामे किए, आजकल जो है ना हम लोगों के लिए सबक है ऐसे समझो। कब्रिस्तान में तुम लोगों को पहले भी दिखाया होगा, अभी भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये कोई मशीन ने नहीं बनाए, ये सब हाथों की कमाल है। एक भाई है हमारे साथ, हम उससे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यानी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ भाई। तुझे तेरा घर तो इधर नजदीक है जी कब्रिस्तान से, तुम इसके कब्रों के बारे में मुझे गाइड कर सकते हो? कितने पुराने हैं, किन किन की कब्रें हैं, आपको पता होगा इसके बारे में? असल में बात है ये कि भाई ये जो कब्रिस्तान है ये बहुत पुराना है, हमारी पैदाशी इधर की है। अच्छा, मगर ये कि हम जब से समझदार हुए हैं तो ये कब्रिस्तान ऐसे ही देख रहे हैं जैसे ये है। अच्छा, बाकी ये कि बड़े हमारे कहते हैं कि भाई ये जो कब्रें बनी हुई है ये पत्थर जो है ठट्ठों से आते थे और ये ऊँटों पे लाते थे, कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, ऊँट गाड़ियां थी और ऊँट थे खाली, उन पे लाते थे और ये हाथ से आके बनाते थे। इनकी जो डिजाइन वगैरह बनी हुई है ये सब हाथ से बनाते थे। तो हम जब से समझदार हुए हैं तो ये कब्रिस्तान इसी तरीके से इधर देख रहे हैं। और बाकी हिस्ट्रियां तो बहुत बनी है इस पे, हमारी पैदाशी इधर की है, छोटे बड़े इधर ही हुए हैं। तो ये चीज का पता है कि ये कौन से सदी के हैं, कितने साल गुजर चुके हैं, इन चीज के बारे में तुम जानते हो या बड़ों के मुंह से सुना होगा? कितने सदी के पुराने? ये तो यार बहुत पुराने, अभी तक खैर लोग बात करते हैं कि भाई ये 13वीं सदी के हैं या 14वीं सदी के हैं, मगर ये कि ये जो कब्रें बनी हुई है ना, ये पत्थर बने हुए, ये अंग्रेजों की जंग की दौर की है। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई इसमें अंग्रेजों की भी कब्रें हैं, मगर नहीं, अंग्रेजों के साथ जो जंग हुई थी उनमें जो मुसलमान शहीद हुए थे, बच्चे छोटे बड़े औरतें, ये कब्रें उनकी है, ये अंग्रेजों की नहीं है। मुसलमान है सब? ये सब मुसलमान ही है, क्योंकि अंग्रेज आपको पता है। मुसलमान जंगजू जो भी थे, मतलब उनके कब्रें ही हैं। जी जंगजू जो शहीद हुए थे अंग्रेजों के साथ लड़ के। जी जी जब हमें पाकिस्तान या वो इंडिया हमें जो आजादी मिली है वो ऐसे नहीं मिला, लड़के मिला है। भाई का कहने का मकसद यही है, वो सिर्फ हमारे दादा परदादाओं के, हमने दादाओं के मुंह से सुने हैं। ये कब्रिस्तान जो 15वीं सदी 13वीं सदी को अंग्रेजों के साथ लड़के वो शहीद हुए थे, बच्चे भी शहीद हुए थे, बूढ़े भी शहीद हुए थे, उनके ये 15वीं सदी के 13वीं सदी के ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। इधर कोई दरगाह वगैरह बताया जा रहा है, वो कौन सा है? जी ये एक दरगाह है, वो सामने बोलते हैं कि पीरन पीर दस्तगीर, तो आपने सुना होगा, जी, बहुत मशहूर पीर है, उसका नस्ल पूरा इधर ही रखा हुआ है। अच्छा, जी हाँ, मगर काफी दरगाह हैं ऐसी कब्रिस्तान में, एक दरगाह नहीं है।
माशाल्लाह अल्लाह के प्यारे बहुत ही दफन है। बाकी हमें जितना पता है कि ये आपको मैंने बताया, बाकी ज्यादा तौर पे इस कब्रिस्तान की बहुत सारी हिस्ट्रियां बनी हुई है। भाई की बातें भी तुम लोगों ने सुने। अभी चलते हैं आगे, तुम लोगों को मैं कब्र भी दिखाता हूँ, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनका क्या कहना है, कितने पुराने कब्र हैं, उनके कब्रों के बारे में क्या हिस्ट्री का पता होगा, क्योंकि हम तो इन कब्रों के बारे नहीं जानते। मैंने खुद देख के सिर्फ मैं हैरान हूँ और कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। जमीन पे लड़ने वालों, माँ बहन की हक मारने वालों, झूठ ठगी फिराड करने वालों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ आज। तुम लोग पता है, वीडियो मेरे तुम लोग पहले भी देख चुके हो। आखिरी यही जगह है आप लोगों की, आखिरी 6 बाय, वो भी किसी नसीब वाले को मिलता है। वैसे तो मैं व्लॉग बनाता हूँ। आज 10वीं मुहर्रम था, दुकान मैंने नहीं खोला, आज निकल के रवाना हो गया कब्रिस्तान। पहले भी तुम लोगों के दिखाए हैं, मुसलमानों के कब्र भी हैं, अंग्रेजों के भी हैं, जब जो शहीद हुए हैं उनकी कब्रें हैं। ये देखो चारों तरफ से। सुधर जाओ यार, कुछ नहीं लेके जानी, खाली हाथ जाना है। ये देखो, इनसे पूछ क्या लेके गए, इससे पूछ क्या लेके गए, इससे पूछ क्या लेके गए हो, इससे पूछ क्या लेके गए हो, पूछो इनसे पहले पूछ के देखो। अल्लाह पूछने वाला होता है किसी से, नाजाजी करने वालों। यार मैंने कभी किसी को तनकीद मैंने नहीं बनाया, कभी भी। जब भी लोग उठाते हैं मुझे खुद, जो कहते हैं ना जख्मी होता है उसको मरहम लगाया जाता है, बल्कि नमक नहीं रगड़ा जाता। मेरे वीडियो तुम लोगों ने पहले भी देखे हैं, मेरे वीडियो में कुछ बुराई नहीं है। मैं कोशिश व्लॉगिंग का भी कर रहा हूँ, कुछ रास्ता बना रहा हूँ। कुछ लोग मुझे कॉल करके वॉइस भेज के तनकीद की निशाना बना रहे हैं। अल्लाह पूछने वाला है तुम लोगों से, मुझे कुछ नहीं है। मैंने कोई बुराई नहीं की है, वीडियो साफ सुथरा मैंने दी है। वीडियो के अंदर कुछ औरत की कोई वीडियो नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई गलत बातें नहीं की मैंने। लेकिन पूछने वाला हर किसी से अल्लाह ज़ात है। जाना यही है सबको, जितना बहादुर हो, जितना ताकतवर हो, जितना रईस हो, जितना पैसे वाला हो। कहाँ जाना है? ये सोए हुए देख, बुला इनको, जितना बुलाना है बुला। तुझे आवाज दे, मैं देखता हूँ। बुलाना, जिसको बुलाना है बुलाओ तुम। कोई आवाज नहीं, क्यों झूठों की दुनिया से ये चले गए हैं, वो अपनी हकीकत मालिक से जाके मिले हैं। जो इन्होंने गुनाह किए हैं, जो इन्होंने जो भी पहले जमीनों पे लड़े हैं, पैसों पे लड़े, सब कुछ दुनिया इधर ही पड़ा हुआ। क्या लेके गए हैं अपने साथ? खाली हाथ गए हैं। एक एक टाइम में अकबर बादशाह नाम का बहादुर हुआ करता था, मैंने अकबर बादशाह के नाम से सुना है। आखिरी वसीयत में लिखा कि मैं मर जाऊं जब मेरे हाथ दोनों कब्र से पैर निकाल देना। आखिरी नस्ल के लिए समझौता हो। जब मरा, आखिरी वसीयत पे उसका अमल किया गया, उसको दफनाया गया, उसके दोनों हाथ कब्र से पैर किए गए। भाई मैंने पूरी दुनिया पे राज किया, मैंने पूरी दुनिया फतह किया, मेरे पास इतने लोग थे, इतने जंगजू थे, इतने बहादुर था मैं क्या लेके गया? दोनों हाथ खाली है मेरे। खुदा रा सुथर जाओ। देखो ये कुछ कब्रों की
निशान खत्म हो चुके हैं नहीं है। पहले तुम लोगों को मैंने कब्र दिखाए हैं, वो कितने सदी है, तकरीबन 15वीं सदी की कब्रिस्तान है वो। 13वीं 15वीं भाई, 15वीं बाकी 13वीं 12वीं को छोड़, 15वीं को हिसाब कर, 636 साल गुजर चुके हैं ये इन कब्रिस्तानों को। देख लो ये कब्रिस्तानों को, नजदीक से मैंने तुम लोगों को दिखाया, दूर से भी दिखा रहा हूँ। कब्रिस्तान छोटा नहीं है, मैं तुम लोगों को घुमा के दिखाऊं। ये देखो चारों तरफ सब कब्रें हैं। हम सिर्फ एक ही काम, पैसा, नाजायजी, दूसरों के हक मारने, माँ बहनों के हक मारने, इस चीज में हम मसरूफ हैं। जिंदगी कितना है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, आखिर यही है। देख लो देख लो, यहाँ जाना है मट्टी के नीचे। कुछ लोग होते हैं जमीन पे बैठने से इतराज करते हैं। अरे पागलो, तुम लोगों को इसी जमीन के नीचे दफन होना है। इसी मट्टी तुम लोगों की छाती के ऊपर, यही मट्टी आने वाला, यही मट्टी तुम लोगों के मुंह के अंदर जाएगा। यार मैं कोई हाफिज नहीं हूं, मैं कोई उलमा नहीं हूं, लेकिन जब मैं कब्रिस्तान आता हूं मेरा खुद का दिल तार तार हो जाता है। देखना, इधर मकानों से शुरुआत है, आखिरी बिल्डिंग तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, वो आखिरी में टावर जो पहाड़ी दिखाई दे रहा है, ये कब्रिस्तानों की एरिया है। देख, आखिरी हम कब्रिस्तान घूम घूम के थक चुके हैं। इस टाइम बैठे हुए छांव के नीचे। अभी हमारा होगा वापसी। कब्रिस्तान तो आप लोगों को मैंने सब दिखाया, इनका कुछ हिस्ट्री जितना मुझे मालूम था वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। बाकी यही भी मैंने तुम लोगों को बताया, तुम लोगों की आखिरी आराम गाह यही होगा 6x3 के अंदर। जितना पैसा इकट्ठा करना है, जितना किसी का हक मारना है, जितना ठगी करना है, जितना फ्रॉड करना है, आखिरी आराम गाह यही है। इस बात पे एंड। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने